Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do an EVS chapter of class 5th and name of the chapter is Baswa's Farm. ये बसवा के फार्म के बारे में है, आपको फार्मिंग के बारे में कुछ चीज़ें बताई है. बसवा इज़ अ फार्मर्स नेम. सो लेट अस सी कि चैप्टर में क्या है. हम लोग रीड करेंगे एंड वी विल डू NCERT क्वेश्चन आंसर्स एज वेल एंड देन देयर विल बी अ वर्कशीट वीडियो एंड अ क्विज वीडियो. तो इसमें NCERT की रीडिंग कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो आई एम बसवा, मैं बसवा हूँ. माई फादर इज़ अ फार्मर, मेरे फादर एक फार्मर है. ओके, दैट मीन्स बसवा इज़ अ बॉय. वी लिव इन बेलवानिका विलेज इन कर्नाटका, और हम कर्नाटका के बेलवानिका विलेज में रहते हैं. कर्नाटका की आपको कहाँ पर सिचुएटेड है इंडियन मैप में पता होना चाहिए. कैपिटल इज़ बेंगलुरु. इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई, अभी जुलाई का मंथ है. लाइक एवरी ईयर अप्पा माई फादर इज़ प्रिपेयरिंग द फील्ड टू सो द अनियन क्रॉप, और हर साल की तरह इस साल भी माई फादर, जिनको ये अप्पा कहते हैं, वो प्रिपेयर कर रहे हैं फील्ड को अनियन क्रॉप को सॉ करने के लिए, बीज को बोने के लिए प्याज के. देर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए. टू हेल्प हिम आई टू गो टू द फील्ड विद अप्पा, उनकी हेल्प करने के लिए मैं भी फील्ड में जाता हूँ अप्पा के साथ. इन द लास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों में, अप्पा हैज़ बीन यूजिंग द खुंटी, अप्पा जो है वो खुंटी यूज़ कर रहे हैं, एक आयरन रॉड होती है, टू डिग द सॉइल, जिससे वो सॉइल को डिग करते हैं, खोदते हैं. लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट, उसको लूज़ करते हैं और सॉफ्ट बनाते हैं धरती को खोद के खुंटी से. नाउ क्वेश्चन है आपके लिए. इन बसवा देर आर इम्प्लीमेंट्स कॉल्ड खुंटी, बसवा के फार्म में से खुंटी कहते हैं जिससे वो सॉइल को लूज़ करते हैं. व्हाट इज़ द काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट कॉल्ड इन योर एरिया, ड्रॉ एंड डिस्कस, आपके एरिया में उसे क्या कहा जाता है. तो आई थिंक अगर मैं यहाँ की बात करूँ यूपी की, तो यहाँ पर उसे खुंटी ही कहते हैं. अगर आपके एरिया में कुछ और नाम है उसका तो आप वो बता सकते हैं. नेक्स्ट इज फाइंड आउट फ्रॉम अ फार्मर और सम एल्डर इन योर फैमिली व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन योर एरिया, आपके एरिया में किस टाइप की क्रॉप्स होती है, शुगर केन, राइस, व्हीट एंड ऑल. आपको आपके जो एल्डर्स हैं उनसे या फिर अपने आसपास किसी फार्मर से बात करके ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. नेक्स्ट इज सोइंग द सीड्स, अब बीज के बोने पर आते हैं. दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल सो अनियन सीड्स इन द फील्ड, इस साल भी मेरे फादर जो है वो फील्ड में अनियन सीड को सॉ करेंगे. द बुलॉक विल पुल द कुरिंज, बुलॉक जो है, जो बुल्स हैं इनके, बैलगाड़ी, बैल जो है सॉरी, वो पुल करेंगे कुरिज को, जिसे कि आप लोग हल कहते हैं. एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड देम, और अप्पा जो है उनके पीछे वॉक करेंगे. स्प्रिंकलिंग द सीड, सीड को स्प्रिंकल करते हुए. आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू दिस, मुझे भी ये करना बहुत पसंद है. जस्ट लाइक माई अप्पा, मेरे अप्पा की तरह. बट अप्पा सेज, लेकिन अप्पा कहते हैं, इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड एट रेगुलर डिस्टेंस, बहुत ज़रूरी है कि राइट अमाउंट ऑफ सीड, कितना सीड आपको कितनी डिस्टेंस पर पुट करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने एक ही जगह बहुत सारे सीड्स डाल दिए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रॉप उग जाएगी और सभी को इतना न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा. दिस इज़ नॉट ईजी टू डू, वो इतना आसान नहीं है करना जितना आसान आपको बीज फेंकना लगता है. ही सेज दैट आई मे ड्रॉप टू मैनी सीड्स एट वन प्लेस, उनको ये लगता है कि मैं एक जगह बहुत सारे सीड्स डाल दूंगा. आई मस्ट वेट टिल आई एम अ लिटिल ओल्डर, मुझे वेट करना पड़ेगा जब तक मैं थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता. टू बी एबल टू डू दिस प्रॉपरली, इस काम को अच्छे से करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ व्हाट अदर वेज कुड बी यूज टू प्लॉ द फील्ड इंस्टेड ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के अलावा जैसे इनके यहाँ पे बुल्स काम करते हैं, क्या कोई और तरीका हो सकता है कि आप फील्ड को सॉ करें. आजकल ट्रैक्टर एंड ऑल मशीन्स जो आ रही हैं उनसे भी आप कर सकते हैं. दिस यू हैव टू डिस्कस इन योर क्लास. नेक्स्ट इज द स्प्राउट्स अपीयर. इट इज़ नाउ 20 डेज सिंस द सीड वर सोन, अब 20 दिन हो गए हैं जबकि सीड सॉ किए थे, इन्होंने बीज को बोया था. द अनियन प्लांट हैव स्टार्टेड टू स्प्राउट, अनियन प्लांट जो है वो स्प्राउट होना, अंकुरित होना शुरू हो गए, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं. अलॉन्ग विद अनियन प्लांट्स के साथ वीड्स, वीड्स हम बोलते हैं प्लांट के साथ जब कुछ अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं, जो आपने उगाए नहीं होते, वो अपने आप ही उग जाते हैं. हैव ऑल्सो केम अप, वो भी ऊपर आ गए हैं. वीड्स ग्रो इन फील्ड्स एंड गार्डन विदाउट बीइंग प्लांटेड, वो हमारे गार्डन में और फील्ड्स में बिना प्लांट किए ही उग जाते हैं. अप्पा सेज, अप्पा कहते हैं, दैट वी मस्ट रिमूव द वीड्स, कि हमें वीड्स को रिमूव करना पड़ेगा. सो दैट दे डू नॉट टेक अप ऑल द वाटर एंड फर्टिलाइजर्स, कहीं ऐसा ना हो कि आप वाटर और फर्टिलाइज़र दे रहे हैं अपनी जो क्रॉप है उसको, और वो सब यूज़ कर रहे हैं आपके वीड्स. इफ़ देर आर टू मैनी वीड्स, अगर बहुत ज़्यादा वीड्स होते हैं किसी भी गार्डन में या फिर किसी भी फील्ड में, देन द अनियन प्लांट विल नॉट बी हेल्दी, तो अनियन प्लांट हेल्दी नहीं होंगे.
अम्मा, अंकल एंड आई वी ऑल हेल्प अप्पा टू टेक आउट द वीड्स। उन वीड्स को निकालने के लिए अप्पा, मैं और अंकल जो है हम सब हेल्प करते हैं अप्पा की। ग्रोइंग प्लांट्स, अब प्लांट्स उग रहे हैं। आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग, मैं प्लांट को ग्रो होता हुआ देख के बहुत हैप्पी हूँ। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो दे आर टॉल इनफ टू रीच माई नीज, वो अब इतने बड़े हो गए कि मेरी नी तक आ रहे हैं, मेरे घुटने तक आ रहे हैं। द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो, उनकी जो लीव्स है, पत्तियां हैं, वो येलो होने लगी है। एंड ड्राइंग अप, और सूखने लगी है। दिस मीन्स दैट द अनियंस आर रेडी टू बी टेकन आउट, इसका ये मतलब है कि अनियंस जो है वो बाहर निकालने के लिए रेडी है। अनियन आपको पता है ज़मीन के अंदर होते हैं, ऐसा नहीं कि वो पेड़ के ऊपर लगते हैं। ड्रॉ एनी क्रॉप विच यू हैव सीन इन द फील्ड, अगर आपने कोई भी क्रॉप फील्ड में देखी हो, आपको उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। डू यू नो वाई, क्या आपको पता है क्यों? एवरी वन एट होम विल हैव टू वर्क टू टेक द अनियंस आउट, घर में सभी लोगों को हेल्प करनी पड़ेगी अनियंस को बाहर निकालने के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दिस शुड बी डन एट राइट टाइम, बहुत ज़रूरी है कि राइट टाइम पर अनियन को आप बाहर निकाल लें। इफ़ वी आर लेट, अगर आप लेट होते हैं, द अनियन विल रॉट इन द ग्राउंड इटसेल्फ, तो वो अपने आप ही ख़राब हो जाएंगे अनियंस ग्राउंड के अंदर। एंड ऑल आर हार्ड वर्क विल बी वेस्टेड, और हमारा सारा जो हार्ड वर्क है, मेहनत है, वो वेस्ट हो जाएगा। ओके, पिक्चर में आप देखिए सभी अनियंस को आप बाहर निकाल रहे हैं। आप ये बकेट देख सकते हैं, इसमें अनियंस भी दिख रहे होंगे आपको। लेट मी, ओके। बसवा हेल्प हिज फादर इन द फील्ड, बसवा अपने फादर की हेल्प करता है फील्ड में। डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली इन देयर वर्क, क्या आप भी हेल्प करते हैं? व्हाट डू यू हेल्प विद, आप किस तरीके से अपने घर में हेल्प करते हैं? दैट यू हैव टू राइट हियर। ओके, ज़रूरी नहीं है डू यू इन्जॉय डूइंग दैट वर्क, कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप फील्ड में ही काम करें, घर में आप क्लीनिंग में हेल्प करा सकते हैं, आपकी मदर की किचन में हेल्प करा सकते हैं, वेजिटेबल्स शॉप करने में, अपने मार्केट से कुछ एसेंशियल्स लाने में, उसमें। तो डू यू इन्जॉय डूइंग दैट वर्क, आप इन्जॉय करते हैं? इफ़ यू इन्जॉय तो आप येस लिख देंगे, इन्जॉय करते ही होंगे सभी स्टूडेंट्स। नाउ द अनियन क्रॉप, ओके। एवरीवन एट होम इज़ हैप्पी, घर में सब खुश है। दिस टाइम द अनियंस आर बिग एंड हेल्दी, इस बार के जो अनियंस हुए हैं वो बड़े हैं और बहुत हेल्दी भी है। अम्मा एंड आंटी यूज़ द इलेज टू कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द अनियन, अनियन के ऊपर ड्राइड लीव्स है, पत्तियाँ जो इसने बताया था कि सूख गई है, तो वो इलेज से अब उसको अलग कर रही है। द इलेज इज शार्प एंड यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर, इलेज जो है वो काफ़ी शार्प है, देखिए ये यहाँ पर दिख रहा होगा आपको पिक्चर में। वेट अ मिनट, दिस इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट को इलेज कहते हैं। वेट अ मिनट, दिस वन जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैं जूम करके दिखा रही हूँ फिर से आपको। ओके, सो ये बहुत शार्प होता है और आपको केयरफुल रहना पड़ता है कि आपके फिंगर ना कट जाए। अप्पा एंड अंकल फिल द सैक, अप्पा और अंकल जो है वो सैक में, बोरी में भर रहे हैं अनियंस को। अप्पा विल टेक देम इन द ट्रक टू सेल इन बिग मार्केट, अप्पा फिर उनको ट्रक में लेके एक बड़ी मार्केट में सेल करने जाएंगे। तो अनियन किस तरीके से उगाए गए हमने पूरा देख लिया है। पहले लूज़ किया गया आपकी जो सॉइल है उसको, देन उसमें अनियन के सीड सॉ किए गए, देन उनमें से उसके बाद स्प्राउट हुए वो, उसके बाद नी लेंथ तक हो गए, देन उनकी लीव्स जो है वो येलोइश हो गई, यानी कि ऊपर से वो सूख गए, अनियन नीचे बड़े हो गए, देन दे हैव टेकन आउट, उसके बाद उनको बाहर निकाला गया और एलिज से लीव्स को कट करके उनको सैक में फिल किया गया मार्केट में ले जाने के लिए। नाउ राइट आंसर्स इन योर नोटबुक, अब आपको ये आंसर लिखने हैं अपनी नोटबुक में। वाई इज बसवा नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज, बसवा कुछ दिनों तक स्कूल क्यों नहीं जा पाया होगा? सो बसवा इज़ नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज बिकॉज ही नीड टू हेल्प हिज फादर इन द फील्ड, क्योंकि उसको अपने फादर की हेल्प करनी पड़ी होगी फील्ड में। नेक्स्ट इज आर देयर एनी फील्ड नियर योर हाउस, व्हाट इज ग्रोन इनटू देम, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आपके घर के आसपास कोई फील्ड है? यस लिखेंगे आप, और उसके बाद क्या उसमें ग्रो होता है वो आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज बसवाज अप्पा टेक द अनियन टू द मार्केट इन द ट्रक, बसवा के अप्पा जो है वो अनियन को ट्रक में लेके मार्केट जाएंगे। थिंक हाउ वुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बी टेकन टू अनदर प्लेस इफ़ देयर वॉज नो प्रॉपर रोड्स, अगर रोड ना हो प्रॉपर तो किस तरीके से उनको लेके जाया जाएगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को? सो आंसर विल बी इट विल बी डिफ़िकल्ट, डेफिनेटली बहुत मुश्किल होगी अगर रोड ना बनी हो। इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों की अगर हम बात करें, पीपल यूज टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू सच प्लेसेस बाय बुलॉक कार्ट्स, डंकी एंड बोट्स। पुराने टाइम पे रोड्स नहीं थी, ट्रक्स नहीं हुआ करते थे, तो लोग बुलॉक कार्ट में, बैलगाड़ी में, डंकी के थ्रू या फिर बोट्स में लेके जाया करते थे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनको मार्केट में सेल करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल आर यूज टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कैरी करने के लिए कैसे व्हीकल्स यूज़ किए जाते हैं? आपको उसकी एक पिक्चर भी ड्रॉ करनी है आपकी नोटबुक में, नोटबुक का वर्क है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो यूजुअली रिक्शा, ठेला,
टेम्पो, ट्रैक्टर, ट्रक एक्सेट्रा, ये चीज़ें यूज़ की जाती है। और अगर आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है तो यू कैन ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ ट्रक, ये छोटा जो मिनी ट्रक होता है उसकी आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट एंड राइट। आपको इनका नाम पता करना है। गिवन हियर आर सम पिक्चर्स एंड ऑफ सम इम्प्लीमेंट्स यूज इन बसवाज फैमिली। बसवा की फैमिली में जो चीज़ें यूज़ की उनकी आपको पिक्चर दी हुई है। राइट द नेम ऑफ द इम्प्लीमेंट्स, इन इम्प्लीमेंट्स के आपको नाम लिखने हैं। ऑल्सो राइट व्हाट आर दीज कॉल्ड इन योर एरिया एंड व्हाट वर्क दे यूज्ड फॉर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाम चैप्टर में क्या नाम दिया हुआ है, आपके एरिया में क्या कहते हैं और इसका क्या काम है। तो तीनों इम्प्लीमेंट्स को देख लीजिए, मैं तीनों के नाम आपको बता रही हूँ। एरिया में आपके क्या कहते हैं तो आपको ही पता होगा। सो ये फर्स्ट है आपका जो इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, इसको बुक में नाम दिया हुआ है कुरेज। और एरिया में अगर हम देखें नॉर्दर्न इंडिया में इसको कुदाल कहा जाता है और ये प्लॉइंग के लिए यूज़ होता है। ओके, प्लॉ करने के लिए फील्ड को जो सॉइल है टाइट हो जाती है उसको लूज़ करने के लिए, ताकि सीड उसमें अंदर तक जा सके। ओके, नेक्स्ट इज दिस पिक्चर, इसको कुरेज, ओके दिस वी हैव डन। नेक्स्ट इज दिस, इसको एलिज कहा गया है। एलिज को आपके यहाँ पर सिकल कहते हैं, और अगर कोई और नाम हो आपके एरिया में आप वो भी लिख सकते हैं। और ये यूज़ होता है कटिंग वेजिटेबल्स के लिए जनरली घरों में। नेक्स्ट इज दिस, इसको चैप्टर में खुंटी कहा गया है और एक्चुअली नॉर्दर्न इंडिया में खुंटी ही कहा जाता है। अगर आपके यहाँ पर कोई और नाम हो आप वो भी लिख सकते हो। ये डिगिंग के लिए यूज़ होता है, खोदने के लिए मिट्टी को। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज मैनी स्टेप्स आर नीडेड टू ग्रो क्रॉप्स। क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स की ज़रूरत होती है। लुक एट द पिक्चर एंड मार्क देम इन करेक्ट ऑर्डर। पिक्चर को देखिए और करेक्ट ऑर्डर बताइए कौन सा है। तो सबसे पहला काम जो होता है बिफोर क्रॉप को उगाने से पहले फील्ड को, सॉइल को लूज़ करना होता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। ओके, ये पहला स्टेप है आपका। क्या चीज़? लूजनिंग द सॉइल, सॉइल को लूज़ करना। ठीक, सेकेंड है सोइंग द सीड। उसके बाद आप सीड को सो करते हो, जो बीज है उसको बोते हो। देन थर्ड स्टेप है रिमूविंग वीड्स। उसके साथ जो कुछ वीड्स उग गए हैं आपके, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको आप रिमूव करते हैं फील्ड से। उसके बाद फोर्थ स्टेप में आप लोग कट करते हैं प्लांट्स को। फिफ्थ स्टेप में आप अनियंस को बाहर निकालते हैं, अनियन की अगर हम बात करें। और सिक्स स्टेप में पैक करते हैं उनको सैक में। सेवन्थ में आप उनको मार्केट में सेल करने जाते हैं। तो ये आपके सारे स्टेप्स है। 1 2 3 4 आप लिख लेंगे, साथ में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रोइंग व्हीट एंड क्रॉप्स। ये इस तरीके से होगा। फर्स्ट इज सॉइल इज कल्टिवेटेड विद द प्लॉ। सॉइल को कल्टिवेट करेंगे, पहले आप प्लॉ करेंगे। सीड्स आर सोन इन द सॉइल मैनुअली और बाय सीड ड्रिल। आप सीड ड्रिल से, एक मशीन आती है जिसमें आप सीड डालेंगे तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है प्रॉपर डिस्टेंस पे आपके सीड को। या फिर मैनुअली आप हाथ से भी बिखेर सकते हैं सीड्स को, आपको सॉ करना है। उसके बाद आप उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं सॉइल में, जिससे कि फसल आपकी अच्छी हो, खाद डालते हैं। उसके बाद प्रॉपरली इरिगेट करते हैं, उसमें पानी की भी ज़रूरत होती है प्लांट्स को। देन वीड्स को रिमूव करते हैं जो कि एक्स्ट्रा प्लांट्स उग गए हैं। उसके बाद क्रॉप इज़ कट यूजिंग अ कंबाइन। उसके बाद क्रॉप को कट करते हैं कंबाइन को यूज़ करके। उसके बाद वीट सीड आर पैक्ड। वीट की अगर बात करें उसको पैक किया जाता है एंड स्टोर प्रॉपरली स्टोर किया जाता है। ओके, सो ये आपका वीट क्रॉप ग्रो करने के सारे स्टेप्स है। सो दैट्स ऑल, ये आपका चैप्टर था। काफ़ी ईजी चैप्टर से आपको एक तरीके से देखा जाए पूरा एक अनियन उसके बारे में बताया हुआ है, अनियंस को किस तरीके से उगाया जाता है उसके सारे स्टेप्स, और कुछ एक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया हुआ है जो कि आपके फील्ड्स में यूज़ होते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल। आप रेडी रहेंगे इसकी वर्कशीट के लिए जिसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे एंड देन क्विज के लिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।